उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की फाइट अब और ज्यादा जबरदस्त हो चुकी है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश यादव की संभावित सीट आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से भी AIMIM प्रत्याशी उतारेगी। शिवपाल यादव की बदायूं सीट पर भी पार्टी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे की सीट पर यानी कि फिरोजाबाद, वहां से भी AIMIM चुनाव लड़ सकती है। चंबल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान AIMIM ने किया है। यानी ओवैसी के यूपी आने से कई सीटों पर इंडिया गठबंधन को चुनौती मिल सकती है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटों का बंटवारा हो सकता है AIMIM के आने से। जन्म से हम सनातनी भारतीय, हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण से चुनावी माहौल भगवामय हो चुका है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और सच्चे सनातनी योगी आदित्यनाथ राम के नाम 80 सीटों पर विजय पैगाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी के रण में टाल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। लोकसभा चुनाव को 80-20 में कन्वर्ट करने की प्लानिंग के साथ ओवैसी यूपी में सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। उन सीटों की पहचान कर रहे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। ओवैसी इसी कनेक्शन को जोड़ने के काम में लगे हैं। उनकी नजर 20% मुस्लिम वोट पर है और निशाना इन गठबंधन के सियासी दलों पर। और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दावा है कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और यूपी की 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारने जा रहे हैं। आजमगढ़ में AIMIM प्रत्याशी उतारेगी। बदायूं में शिवपाल के सामने AIMIM से प्रत्याशी होंगे। फिरोजाबाद सीट पर भी AIMIM चुनाव लड़ेगी। संभल और मुरादाबाद में चुनाव लड़ने का ऐलान। अमरोहा और मेरठ सीट पर भी लड़ेगी AIMIM। अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी डट जाएंगे तो 20% वोट बट जाएंगे, क्योंकि MY फॉर्मूले के बाद अखिलेश यादव PD फॉर्मूले में भी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन ओवैसी अगर यूपी की सियासत में प्लानिंग के साथ एंटर हो गए तो फिर इंडी गठबंधन का बंटाधार तय है। यूपी में लोकसभा की मुस्लिम सीटों को समझे तो 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाली 6 सीटें, 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 12 सीटें, 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 18 सीटें और 80 में 36 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसलिए अब खतरा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुस्लिम रणनीति पर मंडरा रहा है, क्योंकि ओवैसी उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मरतबा के MP आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के सहारे सनातनियों को संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ 20% वोट को साधने के लिए ओवैसी भी 24 की लड़ाई में यूपी से चढ़ाई कर रहे हैं, जिसे चुनौती सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।